स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं गुरप्रीत मीरपुर। हैडफोन्स तो अवेयर रहो, नहीं तो ईयर खराब हो सकते हैं। दरअसल ये जिहड़ा चिंता हैगी ये ज़्यादा उभरी है। वैसे तो ज़्यादा जी उच्ची आवाज़ है या लाउड म्यूजिक है, तेज़ आवाज़ सुननी है, लगातार गेमिंग है, ये सारियां परेशानियां तो पैदा कर दी हैं। पर ये चिंता ज़्यादा उभरी अलका याग्निक, तुहानूं याद है जब पता ही होएगा कि बॉलीवुड की मशहूर सिंगर ने, उन्होंने सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, हीयरिंग लॉस हो गया। हुण उन्होंने सुनाई नहीं दे रहा। पिछले एक हफ्ता होया जदों उन्होंने ये जानकारी है जी सारी लोगों के सामने डिस्कलोज की कि उन्होंने अचानक जी हीयरिंग लॉस है वो हो गया, सुनना बंद हो गया। उहदे पिछे हुण कई तरह के कारण है जिहड़े हुंदे अज उन्हां ते डिस्कस करांगे। पर मेन ये है कि लाउड म्यूजिक लगातार हैडफोन ला के रखना जिहड़ा अजकल आम हो गया चलन कि असी फोन्स है कि जिहड़े वो भी अजकल ईयरफोन का ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। और आने वाली जी जनरेशन हैगी वो सब तो ज़्यादा जिहड़ा इहदा यूज़ करती है कि तो ये की खतरे हो सकते अज ये ते गल करांगे। सो उस तो पहला कुछ जिहड़े जानकारियां ने इहदे नाल जुड़ियां हुई। अलका याग्निक ने दरअसल सब तो पहला जी उन्होंने ये हीयरिंग लॉस होया उहदे बारे की क्या इंस्टाग्राम पर पोस्ट उन्होंने पाई 3-4 दिन पहला, जिस दे विच उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने अचानक जिहड़ा हीयरिंग लॉस है उसते जिहड़ी हैगी वो सी कुछ हफ्ते पहला जो उन्होंने दस्सिया कि मैं एक फ्लाइट दे विचों बाहर आई, अचानक सुनना बंद हो गया, कुछ भी सुन नहीं सी पा रही। कोई हिम्मत करन तो बाद फिर उन्होंने बाकी जिहड़ा ये जिहड़ी प्रॉब्लम आई उहदे बारे लोकां नूं दस्सिया कि वो क्यों पब्लिक लाइफ दे विच नहीं निकल रहे होण। आवाज़ जिहड़ी हैगी सुनन दी शक्ति हैगी वो गायब हो चुकी है। सो सब नूं अपील है कि लाउड म्यूजिक लगातार हैडफोन्स का इस्तेमाल करना खतरनाक है। ये अपील उन्होंने अपने सुनने वालियां नूं भी की है। एक वायरल हमले के कारण आवाज़ सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। सब नूं बेनती है कि उच्ची आवाज़ च गाने, हैडफोन ते स्पीकर वजाउंदे समय बहुत ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज़ां ने जिहड़ियां ये किसी भी वक्त तुहाडी सुनने की जिहड़ी शक्ति हैगी उहनूं खत्म कर सकदियां ने। तो ये हीयरिंग लॉस है जिहड़ा वो कन्न का अंदरला हिस्सा कहा जाता, डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि खराब हो जाता। कई मामलों कहा जाता इलाज भी संभव नहीं हुंदा। सुनने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, कईयां दी घटती है, कईयां दी जिन्हां दी खत्म हो जाती है फिर वो खत्म हो जाती है, अचानक सुनना बंद हो जाता। और वो पिछे रीज़न कुछ होर भी है। पर लाउड म्यूजिक जिहड़ा अक्सर लोग सुनते हैं, इस तो अलावा कंटिन्यू अपने कन्नां दे विच ईयरफोन्स या हैडफोन्स ने जिहड़े वो ला के रखने इहदे अहम कारण ने। और नवा ज़माना जिहड़ा नवी जनरेशन है उहदी जिंदगी के अहम हिस्से हो चुके हैं फोन, ईयरफोन्स, हैडफोन्स। फोन ते गेमिंग है जिहड़ी वो 24-24 घंटे जिहड़े बच्चे खेडते रहंदे है, ये उन्हां दे लई खतरनाक है। वो हुंदा क्यों है? कई बारी लंबी बीमारी करके, कई बारी दवाइयां करके, किसी केसेस दे विच जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, बुढ़ापा, सिर ते सट, या फिर लाउड म्यूजिक, लगातार हैडफोन्स। ये कुछ कारण ने जिन्हां दे करके सो इस दे बारे जिहड़े माहिर डॉक्टर्स ने, ENT स्पैशलिस्ट ने, उन्हां दा की कहना हैगा। अलका याग्निक वाला केस होवे जां
ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Saluja Parekh. I'm Dr. Manika Saluja Parekh from consultant ENT at IV Hospital, Mohali. ਮੈਮ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ? इसको हम सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। ये होता है जैसे स्ट्रोक होता है दिमाग में, वैसे ये हियरिंग की जो नसें होती हैं उसमें स्ट्रोक हो जाता, तो एकदम से आपका वैस्कुलर सप्लाई मतलब जो ब्लड फ्लो है वो एकदम से घट जाता है नसों में, और उसके कारण इनको हियरिंग लॉस होने लग जाता है। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। 1 in 5000 केस में दिस कैन हैपन। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी ये नस है सुनने की, इसमें आपका ब्लड सप्लाई जो होता है एकदम से घट जाता है। क्यों होता है? ये शुगर की वजह से हो सकता है, BP की वजह से हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कई बार ये ट्यूमर की भी वजह से हो सकता है। तो इसमें हमें MRI करवाना भी ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये हमें जानना ज़रूरी है कि अगर आपको ये हो रही है बीमारी, तो अगर हमने इसका इलाज 72 आवर्स में इनिशिएट कर दिया तो आपकी सुनने की क्षमता 70 to 80% वापस आ सकती है। अगर हमने इसमें देरी कर दी, मतलब 72 आवर्स के से ज़्यादा हो गया, तो आपकी जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो धीरे धीरे घटते जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर लेमैन और क्लिनिशियन को पता हो कि इमीडिएटली अगर हियरिंग लॉस हो रहा है तो आप कांटेक्ट करें ENT को, जिससे वो स्टेरॉइड्स टाइमली इनिशिएट कर पाएँ और हियरिंग रिकवरी के चांसेस आपके बेहतर हो पाए। ਅਗਰ ਜੇਕਰ BP ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ BP ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹਰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ BP ਵੱਧਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल, जैसे हार्ट अटैक होता है BP और शुगर के वजह से, तो इन वेसल्स में ना फैटी प्लाक्स डिपॉजिट होने लगते हैं ओवर टाइम। तो सिमिलरली जो आपकी नसें हैं उसमें भी वेसल्स होते हैं नसों के आसपास, तो उसमें जब ये लिपिड्स या नैरोइंग होती है ब्लड वेसल्स की, जो खून की नाड़ियाँ होती हैं, तो आपका जो खून का सप्लाई होता है नसों को कम हो जाता है और एकदम से आपको सुनना कम हो जाता है। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ, ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫੋਨਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿਕਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਨ ਫੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ये सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, मतलब एकदम से आपको सुनना कम हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके नसों में खून का प्रवाह कम हो जाता है।
अब ये क्यों हो सकता है, कई बार डैमेज के कारण हो सकता है, जैसे लाउड साउंड हो रहा है, एक्सपोजर जैसे आप कह रहे हैं ईयरफोन्स की वजह से, या एकदम से ब्लास्ट हो जाए कोई, या प्रेशर चेंजेस जैसे वो फ्लाइट ले रही थी कई बार उस कारण से भी हो सकता है। कई बार सिस्टमिक इलनेसेस की वजह से होता है, जैसे कि टीबी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई ट्यूमर हो उसके कारण भी ये हो सकता है। तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं कि ये हो सकता है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਡ 뮤직, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਐਡਲਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਲਾਊਡ 뮤직 ਸੁਣਨਾ, ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਅਰਫੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਸੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਅਰਫੋਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? डेफिनेटली हमें ये इफेक्ट करती हैं जब हम लगातार ये सुन रहे हैं। एक्चुअली हमारा जब हेडफोन्स लगाते हैं, अगर हम माइल्ड वॉल्यूम पे सुने इतना हार्म नहीं होता, पर अगर ये 90 डेसिबल्स को क्रॉस होगा तो इट इज वेरी डेंजरस। पोटेंशियली 80 डेसिबल हम कहते हैं, अगर उस वॉल्यूम से ज्यादा लाउड नॉइज है, जो जनरली अगर हम आप मैक्सिमम रखेंगे हेडफोन्स पे वॉल्यूम को, तो वो डैमेज करेगी आपको कॉक्लिया को। कॉक्लिया क्या होता है, ये सुनाई की नसें होती हैं और एक ऑर्गन होता है जिससे सुनाई देता है हमें, उसको ये डैमेज करती है लाउड नॉइज। तो कम से कम आप एक्सपोजर रखें हेडफोन्स का, लेस वॉल्यूम में सुने और जैसे ही आपका काम खत्म हो उसको अलग रख दें। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਡ 뮤직 ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਊਡ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। डेफिनेटली इनको ज्यादा रिस्क है हियरिंग लॉस का। हर किसी को एज के साथ, जैसे आपने देखा होगा हमारे आसपास भी जो 60+ लोग हैं उनको भी हियरिंग लॉस होता है, पर जब आप लाउड नॉइज से एक्सपोजर करते हैं ये रैपिडली हो जाता है। कई बार ये सडन हियरिंग लॉस भी हो जाता है, अगर आप एकदम से लाउड नॉइज का एक्सपोजर करेंगे तो कॉक्लिया डैमेज हो जाती है आपकी। तो इसका यही तरीका है, जितना आप कम से कम यूज कर पाए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਊਡ 뮤직 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਓ? हाँ जी, वायरसेस के कारण ये होता है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो एकदम से हियरिंग लॉस होता है। एज रिलेटेड तो धीरे धीरे हर किसी में आपने देखा होगा 1 in 4 ओवर द एज ऑफ 65 आपको मिलेंगे ही कि उनको है हियरिंग लॉस। बाकी अगर ये एकदम से हो रहा है, यंग एज में हो रहा है, तो जनरली इसके कॉज होते हैं, कई बार वायरसेस के कारण होता है, कई बार शुगर की वजह से या बीपी की वजह से, समथिंग लाइक अ स्ट्रोक होता है कि आपकी नस में खून का प्रभाव कम हो जाता है और एकदम से आपको सुनाई देना कम हो जाता है। तो कई बार ये ट्यूमर्स के कारण भी होता है, नसों में ट्यूमर हो जाता है। ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? वायरसेस ये बेसिकली वायरल जब होता है तो आपका खून में अटैक होता है, इट इज नोन एज न्यूरोनाइटिस, मतलब नसों की इन्फेक्शन हो जाती है। उस कारण से, जैसे ये नस है ना हमारी, इसके आसपास कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, खून की नाड़ियां होती हैं, उसमें खून का प्रभाव कम हो जाता है। तो उसके कारण ये नस में आप समझ सकते हैं जैसे हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है, वैसा हो जाता है ये सुनने की नस में। ठीक है मैम, मैं तुम आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? जी ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ? हाँ जी, काफी दवाइयां हैं जिनकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। कई बार हमारी जो पेन किलर्स हैं लॉन्ग टर्म, अगर हम वो यूज करें, या टीबी की दवाइयां हैं काफी, वो यूज करें। बहुत लंबी लिस्ट है ओटोटॉक्सिक मेडिकेशंस की, अगर आप डालेंगे ओटोटॉक्सिक मेडिकेशंस उसमें एक लंबी सी लिस्ट आएगी, वो सारी हमें अवॉइड करनी चाहिए।
बट ये एक्सपोजर ज़्यादा होता है जो लॉन्ग टर्म दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। एक आधी दवाई में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, पर लॉन्ग टर्म यूजेज से ये प्रॉब्लम होने का खतरा है। तो कोई भी पेन किलर हो गई, उससे भी खतरा है। कोई आप ड्रॉप्स डालते हैं, हम लोग जो ईयर ड्रॉप्स डालते हैं, उस मोस्ट ऑफ देम आर ओटोटॉक्सिक। तो कई पेशेंट्स कहते हैं बिना डॉक्टर से पूछे डाल रहे हैं ड्रॉप्स, कभी भी मत डालें। ये आपकी नसों को अफेक्ट करते हैं सुनने की। तो एक दो है जो सेफ हैं, उनसे ज्यादा सेफ नहीं है। तो आपको कम से कम ये ड्रॉप्स का भी प्रयोग करना चाहिए। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਟਰ नहीं करूँगा? नहीं, किसी को भी हो सकती है। बच्चों को खासकर उनकी नसें और भी लायबल होती हैं टू डैमेज, कभी भी वो कमजोर हो सकती हैं। तो लाउड म्यूजिक का तो स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। ये गेमिंग वगैरह वैसे भी इसका दिमाग पे भी बैड इफेक्ट है और नसों पे भी बैड इफेक्ट है। इनफैक्ट मोबाइल की रेडिएशन से भी ये नसें डैमेज होती हैं हमारी। एकदम से नहीं होंगी, स्लोली होंगी, बट हाँ डेफिनेटली उसकी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि ये हियरिंग लॉस इनकी वजह से ज्यादा होता है। ਤਾਂ ਐਥੀਕਲੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। हाँ जी। हाँ, तो की वो हो सकता है कि वो इन्ना आप समझ ले कम से कम हम कहते हैं। देखिए आइडियली तो हमें अवॉइड करना चाहिए हेडफोन्स, बट आई थिंक प्रैक्टिकली मेरे क्लिनिक में भी और हॉस्पिटल, आईवी हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, तो वहां भी पेशेंट्स आते हैं, कोई राजी नहीं होता एकदम कम करने को। तो ज्यादातर अगर आप कह रहे हैं उनको कहिए कि लाउड स्पीकर पे सुने, जो भी जितनी पढ़ाई भी है, क्योंकि आजकल काफी ऑनलाइन बच्चे कर रहे हैं, तो जितना हो सके लाउड स्पीकर्स का प्रयोग करें। ईयरफोन्स का कम से कम करें। अगर गेमिंग भी करनी है तो थोड़ी देर के लिए, कम से कम देर के लिए करें, और लाउड स्पीकर पे सुने जितना सुन सकते हैं, और वो भी बहुत लाउड नहीं, एक मॉडरेट वॉल्यूम है। अगर आप फोन में भी देखेंगे, अगर आप एक वॉल्यूम को क्रॉस करेंगे तो इट विल ऑल्सो वॉर्न यू कि ये डैमेज कर सकता है। तो इट इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट कि ये डैमेज करता है। तो आप मॉडरेट वॉल्यूम में, कम वॉल्यूम में देखें, और आप समझ ले 15 से 20 मिनट हम कहते हैं ठीक है, बट ऑफ कोर्स जिनका प्रोफेशन ही वो है वो तो सुनेंगे ही। तो आप कम से कम वॉल्यूम पे, जितने पे आप कंफर्टेबल रहें उस पे यूज करें। ठीक है, मैं आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਥੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਸਾਤੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਮ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਦੇ। ਬਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? 90% ਪੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, 80% ਬੰਦ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ। 65।
मैं एक बारी पूछ लेना, डॉक्टर मनिका बैठे ही हुए। डॉक्टर मनिका ये कह रहे 65 साल उम्र है तो 3-4 महीने इन्होंने ईयरफोन का इस्तेमाल किया, हुण इन्हां दी जिहड़ी हीयरिंग वो है वो बिल्कुल लॉस हो गया। अच्छा जी, ये सडन था कि ग्रेजुअल था, एकदम एकदम से हुआ कि लंबे समय से हो रहा था धीरे धीरे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ है। ग्रेजुअली हुआ तो एक्चुअली हमारे पास ना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं काफी लोगों को कहती हूँ, 3 दिन के अंदर अंदर अगर टाइमली हम ये डिटेक्ट कर लें और ट्रीटमेंट शुरू कर लें तो उम्मीद हम तकरीबन आप समझ सकते हैं 90% है कि आपको हियरिंग वापस रिकवर हो जाएगी। अगर ये टाइम फ्रेम हमारा लैप्स कर गया, 72 आवर्स निकल गए, तो हियरिंग वापस लाने की संभावना कम हो जाती है। तो इस स्टेज पे कि इनके 15-20 दिन हो गए, एक बार ये स्टेरॉइड्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल होता है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इसमें इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। जैसे अगर आप देखें ये कान का पर्दा होता है, तो कान के पर्दे के थ्रू कई बार हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये नसों में प्रभाव करके हियरिंग ठीक कर देते हैं। बट अभी आई थिंक वो गोल्डन पीरियड जो है 72 आवर्स का, वो लैप्स कर गया है। तो बेटर ऑल्टरनेटिव वुड बी टू गो फॉर हियरिंग एड्स एट दिस स्टेज। मशीनें होती हैं सुनाई की, उनके लिए जाए। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ? जी सर, ये 3 दिन के अंदर अंदर अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो वो 3 दिन का विंडो पीरियड, और ये अवेयरनेस होना कि अगर किसी को हियरिंग लॉस हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी किसी ENT के पास जाएं और वो डायग्नोज हो जाए कि ये सेंसरी न्यूरल है, मतलब नसों की वजह से ही सुनाई देना कम हो रहा है। अगर ये डायग्नोज हो गया, एकदम से हुआ है, तो हम अगर इंजेक्शन टाइमली लगा लें 72 आवर्स के अंदर अंदर, तो आपका सुनना वापस आ सकता है। अगर वो टाइम हमने लूज कर दिया तो आपकी सुनाई की क्षमता नहीं वापस आती। फिर यू कैन गो फॉर आइदर मशीन्स जो होती है सुनने की, वो लगा सकते हैं, या कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा हियरिंग लॉस है, मशीनों से नहीं फायदा हो सकता, तो आजकल एक ऑपरेशन होता है कॉक्लियर इम्प्लांट का, वो करके आपकी सुनाई की क्षमता वापस आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हो सकता लगता उम्मीद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ अपना जवाब मिल गया होना। एक कॉलर होर ने जी, कौन बोल रहे हो, कितों बोल रहे हो सर? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ जी सत श्री अकाल। ਮੈਂ ਕਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ जी ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਚੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਮਿੰਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨਸ, ਈਅਰਫੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ 'ਤੇ ਨੇ, ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜੋ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਨੇ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ENT ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਰਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਿਕਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 72 ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रिस्टोर हो सकती है। अगर हम सबसे पहले, जब आपको लगे अगर हियरिंग लॉस हो रहा है, फर्स्ट स्टेप आपको करना चाहिए कि आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं। तो वो एग्जामिन करते हैं कि आपका पर्दा ठीक है कि नहीं। अगर पर्दा ठीक है तो एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं हियरिंग प्योर टोन ऑडियोमेट्री, जो हियरिंग टेस्ट होता है। एक बार जब हम ये टेस्ट करते हैं तो हमें लेवल पता चलती है हियरिंग लॉस का क्या लेवल है। नॉर्मली जो होता है दैट इज बिटवीन 0 to 25। नॉर्मल पीपल में इतना होता है हियरिंग लॉस, मतलब दिस इज द लेवल जिस पे नॉर्मल हम मानते हैं। अगर उससे ज्यादा हियरिंग लॉस है तो आपको ये सडनली हुआ कि ग्रेजुअल हुआ, वो हमें असर्टन करना होता है। अगर सडनली है तो इसको लेबल करते हैं हम सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर ये 3 कंजेक्टिव डेज के अंदर, 3 कंजेक्टिव फ्रीक्वेंसीज में, मतलब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे आपका लाउडनेस कितना आप सुन पा रहे हैं वो डिटेक्ट करते हैं। अगर 3 कंजेक्टिव फ्रीक्वेंसीज में आपको कम सुनाई दे रहा है, मोर देन 30 डेसिबल्स, हियरिंग लॉस हुआ है, तो इसको हम क्वालिफाई करते हैं एज सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर ये है तो आपको जल्दी से जल्दी स्टेरॉइड स्टार्ट हो जाने चाहिए, और आपके कानों में कई बार हम इंजेक्शंस भी देते हैं जिससे रैपिड रिकवरी के चांसेस होते हैं और सेफर भी होते हैं। उससे आपकी हियरिंग की क्षमता रिकवर कर जाती है अगर हमने टाइमली ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। एक बार उन्होंने शामिल कर ਲਾਂ जी मैं प्रोग्राम से। जी कौन बोल रहे हो, कितों बोल रहे हो सर? अमृतसर तो बोल रहे। हाँ जी, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। सर साडे फादर साहब अबव 80 ने जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ। मशीन ला के भी सुनाई नहीं दे रहे। ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर साहब तो पूछ लेना। डॉक्टर मनिका, 80 ईयर्स की एज है, कह रहे मशीन जी हियरिंग मशीन है वो लाई हुई है बट फिर भी कोई सुनता नहीं मशीन ला के भी। हाँ जी, अगर मशीन के बावजूद नहीं सुन रहा तो मोस्ट लाइकली इनका प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होगा, मतलब मोर देन 90 डेसिबल होगा हियरिंग लॉस। अगर मशीन बेस्ट हमने देख ली एंड कोई क्वालिफाइड जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नहीं फर्क पड़ रहा, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव होता है कॉक्लियर इम्प्लांट। ये ऑपरेशन के द्वारा हम नसों को स्टिमुलेट करते हैं। हमारी नसें होती हैं, इसके अंदर हम कॉक्लिया के अंदर एक इम्प्लांट कर देते हैं जिससे ये नस स्टिमुलेट होने लग जाती है और पेशेंट्स की क्षमता सुनाई की वापस आ जाती है। तो मतलब इस केस दे विच फिर सर्जरी है जिहड़ी सौखे शब्दां च तां ओही एक सोल्यूशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। अगर मशीन के बावजूद नहीं सुनाई दे रहा और आपने अच्छी गाइडेंस ले रही है ऑडियोलॉजिस्ट से, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका कॉक्लियर इम्प्लांट ही बनता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। एक कॉल होर ने जी, कौन बोल रहे हो सर? डिस्ट्रिक्ट फायदा तो हाँ जी, हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਜੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈਡਫੋਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗੀਤ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਮੈਡਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਈਅਰਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ BP ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨਿਕਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਿ ਹੈਡਫੋਨਸ, ਈਅਰਫੋਨਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਕਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਲਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੈਡਫੋਨਸ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਗਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? आई थिंक ये हम हर अपने घरों में भी देख रहे हैं, अपने आसपास के नेबरहुड में देख रहे हैं कि ऑटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे कई बार मोबाइल में इतना खो जाते हैं कि उनको छोटे छोटे बच्चों पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो वीडियोस देखने में मगन हो जाते हैं और उनको एक्चुअली ये उम्र ये है कि आपको एक्सप्रेशंस देखने हैं लोगों के, आपको सीखना है उनकी बातों से, और जब हम वो डिप्राइव कर देते हैं, एक हिप्नोटिक सा एलिमेंट आ जाता है मोबाइल में, तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट भी इफेक्ट होता है। तो आइडियली हम कहते हैं 2 साल के अंदर अंदर किसी भी बच्चे को मोबाइल का एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए, और अगर बड़ा बच्चा भी है तो लिमिट करना चाहिए। हाफ एन आवर कहते हैं हम विद ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एज, और इवन अडल्ट्स को हम कहते हैं 2 घंटे से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। एक तो ऑटिज्म इसमें शुरू होता है, प्लस ADHD जिसमें कहते हैं हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एडल्ट्स में भी होता है, बड़ों में भी होता है कि आपका फोकस कम हो जाता है, किसी चीज पे फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। आजकल आप भी देख रहे होंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब ज्यादा हो रहा है। ये सारे फोन के इफेक्ट्स हैं जो आई थिंक कोरोना जब हुआ था तब आइसोलेशन के टाइम पे हम फोन एज अ सोशल मेजर यूज करने लग गए थे, तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा ये हो गया था। आपने देखा होगा डिप्रेशन, एंजाइटी, बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे थे डायग्नोज, तो फोन के ये सारे प्रॉब्लम्स हैं।
ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੂਲ ਆਊਟ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ जी, डेफिनेटली आई थिंक ऑल ऑफ अस आर बिग फैंस ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक हमारी लाइफ में एक फ्लेवर ऐड करता है, उसके बिना हम कहाँ रह सकते। आई थिंक जो रस है जीवन का वो म्यूजिक की वजह से ही आता है। तो म्यूजिक आप जरूर सुनिए, पर जितना पॉसिबल हो एक स्पीकर पे सुनिए। लाउड म्यूजिक अवॉइड करिए जितना हो सके। कभी अगर एक्सपोजर भी हो, मफ्स होते हैं, ईयर कैंसिलिंग हेडफोन्स होते हैं, वो लेके अगर कहीं आपको क्लब्स वगैरह में जाना है तो आप कैंसलेशन हेडफोन्स हैं वो यूज करें। एंड जितना पॉसिबल हो आप एक्सपोजर अवॉइड करें। स्पीकर्स पे सुनिए, लो वॉल्यूम पे सुनिए। एक मॉडरेट वॉल्यूम में अगर आप सुनेंगे तो आप ज्यादा म्यूजिक का जो रस है वो एंजॉय कर पाएंगे ज्यादा लंबे समय तक। अगर आपने एकदम से अपने आप को इतना ओवर एक्सपोज कर दिया लाउड म्यूजिक को, ईयरफोन्स को, तो इन ओल्ड एज आपको ये प्रॉब्लम्स पता चलेंगी जब आपको अगर कभी ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਡਾਈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ